जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हुई है और ये जो जॉब है ये पीएन कैडेट की है। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे ये पीएन कैडेट होता क्या है, सैलरी, ड्यूटी और इनकी कितनी ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी डिटेल को डिस्कस करना है। अब यहाँ पर एक और बात कि अगर आपने इसके टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमने इसके टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई हुई है। आप तैयारी टाइमली स्टार्ट करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। मेरिट क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो फिर उसके बाद फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ही आप इसको क्वालिफाई कर सकेंगे। बट एनीवे यहाँ पर सबसे पहले जो बात है वो ये है कि ये पीएन कैडेट होते क्या हैं। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, वैसे इसके ऊपर अलहदा से मेरी वीडियो बनी हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब जॉब आती है ना ऑफिसर की, यानी जो कमीशन ऑफिसर होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये पीएमए लॉन्ग कोर्स है, तो इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के अंदर जो कमीशन ऑफिसर की जॉब होती है ना, जैसे वहाँ पर कमीशन ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, तो यहाँ पर जो जॉब होती है वो आपकी पीएन कैडेट के हवाले से होती है। यानी पाकिस्तान नेवी की ये अकेडमी होती है और इसके अंदर कमीशन ऑफिसर की जॉब होती है उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की होती है। इसमें मिडशिप मैन होता है, उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, बस फ़र्क ये होता है। बट एनीवे हम आ जाते हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। तो आपने वेबसाइट के ऊपर सिंपली ज्वाइन पाक नेवी लिखना है। थोड़ा सा ये वेबसाइट टाइम लेती है, इसके ऊपर आपने परेशान नहीं हो जाना। बाज़ का ये ज़्यादा टाइम ले रही होती है, बाज़ का ये जल्दी अपलोड हो जाती है। तो ज्वाइन पाक नेवी के ऊपर आप आ जाएँ तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब भी कभी आपने कोई भी ऐड देखनी हो तो आपने क्या करना है कि आराम से पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ। तो यहाँ पे आके देखें, चूँकि हमें जो ऐड चाहिए ना वो ये वाली यहाँ पर है, ये पीएन कैडेट लिखा हुआ है, तो लेफ़्ट वाली। तो यहाँ से हम पीएन कैडेट वाली को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमें सारी ऑप्शन मौजूद हैं, व्यू ऐड है, व्यू क्राइटेरिया अब क्योंकि है। सबसे पहले तो हमने इसकी ऐड देखनी है, तो ऐड के लिए हमने वहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो इसी अगली वीडियो में रजिस्ट्रेशन के हवाले से बनाऊँगा। और उसके बाद इसका चूँकि सबसे पहले हमने इसका ऐड देखना है, तो उसके बाद अगली जो ऑप्शन होगी ना वो फिर मैं आपको दिखाऊँगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके पास सेम होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो भी आपको इसके हवाले से चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे चैनल के ऊपर इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुई है। कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा भी अपलोड कर दूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा पीएन कैडेट के हवाले से। तो इसके अंदर आपको सारी फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहरहाल इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली है ना वो ये है कि आपकी ये ऐड है और इसके ऐड के अंदर सबसे पहले देखें ना हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, तो इसमें मेल सिटीज़न ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए ये वाली जॉब नहीं। उसके अंदर आप देखें कि एज इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो 2025 की मई तक है, यानी 30 मई 2025 तक है। इसका मतलब है कि यहाँ तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई, क्योंकि ट्रेनिंग तक इनकी एज की रिक्वायरमेंट होती है। अब एज की रिक्वायरमेंट दो तरह से है, सिविलियन के लिए यानी जैसे आप लोग हैं तो उनके लिए 21 साल तक है, और जो सर्विंग कैंडिडेट है यानी जो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जो जॉब कर रहे हैं सिर्फ वो वाले, उनके लिए 23 साल है। ठीक है, और आपकी हाइट जो है ना वो 5 फुट और 4 इंच कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स भी बता दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका होना ज़रूरी। पहले होता था कि आईसीएस वाले भी अप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर आईसीएस का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एफएससी के हवाले से ही है। तो एफएससी के अंदर आपने क्या किया हो जी कि ये आपको सब्जेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं। अगर ये वाले आपके सब्जेक्ट हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आ जाती है, स्टूडेंट कहते हैं जी कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 65% है, जबकि सेकंड ईयर का अभी रिज़ल्ट नहीं आया। तो अगर अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया या अभी आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बड़ा सिंपल सा होता है, आप अपने कॉलेज की तरफ से एक लेटर बनवाएं कि मेरे फर्स्ट ईयर में इतने नंबर थे, सेकंड ईयर में मेरे इतने परसेंट आ सकते हैं। तो वो आप अपना लेके जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी दिन आप वहाँ पे चले जाएँ, तो आपका इसके ऊपर भी आपका टेस्ट हो जाता है। यानी अगर आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो भी इस पे अप्लाई हो सकता है। उसके बाद जी कि प्री मेडिकल वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने मैथ पढ़ा हो। तो चूँकि मैथ तो उन्होंने पढ़ा नहीं होता, लिहाजा उनके लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो मैथ इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 3 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ऐड थी। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो फ़ाइल है ना उसको हमने डाउनलोड करना है। फ्रंट पेज के ऊपर आए ना पाकिस्तान नेवी के, तो यहाँ पर आपको ऐड भी नज़र आता है। उस पे आपके कार्ड के हवाले से लिखा हुआ है, तो वो आपने कार्ड अपना लाज़मी तौर पर जो होता है ना आपका जुवेनाइल कार्ड, या अगर 18 से कम है या दूसरा स्मार्ट कार्ड है वो आपने लाज़मी बनवा लेना है। तो ये अभी फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर ली है, इसको मैं सारा आपको समझाता हूँ भी ये फ़ाइल है जो क्या। मैंने ज़िक्र कर रहा था कि ये आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। इसके अंदर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं।
आपका टेस्ट कैसे होगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपने जो सिलेक्शन सेंटर आपने चूज़ करना है, उसी पे आपने वहाँ पे जाके टेस्ट देना होता है। तो आपका जो टेस्ट होता है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, पहला आपका इंटेलिजेंस होता है, दूसरा आपका एकेडमिक्स होता है। अब एकेडमिक के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं जी, आपका इंग्लिश होती है, आपकी फ़िज़िक्स होती है, जनरल नॉलेज होता है, ठीक है? इसमें केमिस्ट्री नहीं होती। तो अगर आपने मैथ के साथ आपका कंपैरिज़न है तो फिर मैथ का टेस्ट भी इसमें होता है। तो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी वक़्त स्क्रीन पे आपका मैसेज शो हो जाता है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट। तो उसके बाद फिर आप वापस आ जाते हो, 15 से 20 दिन के बाद आपको एसएमएस आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये है कि आपका जो रिटन टेस्ट हुआ था उसके अंदर आपका मेरिट बन गया है। अभी आपका फिज़िकल, रनिंग, मेडिकल और बाकी टेस्ट होगा। तो इसके हवाले से यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं शॉर्ट-शॉर्ट सा आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसको देख लेना है, इसको पढ़ लेना है और अपने पास रखें। इसमें सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, भी कौन-कौन से आईएसएसबी में जाएँगे, क्या-क्या इनका तरीक़ेकार होता है और आपको फिर प्रोस्पेक्टिव्स कौन से होंगे, यानी आपको कौन-कौन सी डिग्री आपको दी जाएगी, यहाँ पर सारी डिटेल उनकी बता दी गई है। यहाँ पर आप देखें, ये आपको सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपकी ये डिग्री होगी, इन-इन ब्रांचेज़ के अंदर आपको भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई हैं जो कि आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। आप इनको लाज़मी तौर पे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आपकी जॉब के हवाले से पता चल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।